हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूज एजेंसी है, तो आप अपने तरीके से इस वीडियो को अपने चैनल पर चला सकते हैं। आज हम बात करेंगे मलाड वेस्ट मालवनी के बारे में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई सालों से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री डिसूजा जी, जो कि 2012 से 2017 तक नगर सेवक थे और ये कई पार्टियों में भी रह चुके हैं। इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे वो राष्ट्रवादी पार्टी में। इनका यह भी कहना है कि राष्ट्रवादी पार्टी में आने से पहले 2011-2007 जो कि वो पार्टी में नहीं थे, नगर सेवक में, उसके बावजूद भी उन्होंने जनता के लिए काफी कुछ काम किया है। जैसे कि इन्होंने आज का एक अहम मुद्दा निकल लिया है, जिसमें बताया गया है कि सियास कमेटी जो है उसके लिए कब्रिस्तान मलाड वेस्ट में नहीं है, जो कि काफी दूर यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है अगर समस्या होती है तो। इसको लेकर इन्होंने बताया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन्होंने काफी समय से लेकर सिया कम्युनिटी का जो कब्रिस्तान है उसको लेकर लड़ रहे हैं। इनको आप देख पाएंगे हमारे इस वीडियो में 2007 से लेकर अब तक कई पत्र व्यवहार इन्होंने किया, जो कि ये हमारे वीडियो में आपको दिखाएंगे, दिखाते हुए पत्र व्यवहार दिखाते हुए दिखाएंगे कि इन्होंने एमएलए, एमपी, सीएम और कैबिनेट, आईएएस ऑफिसर कई लोगों से इन्होंने बातचीत की है। बीएमसी के कई अधिकारियों से इन्होंने बातचीत की है सिया कम्युनिटी के कब्रिस्तान के लिए। और इन्होंने अपने बारे में बताया कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किया, जैसे कि स्कूल बनाना हुआ 7 नंबर मालवनी का। 7 नंबर पे स्कूल के साथ साथ इन्होंने बनवाया है हॉस्पिटल, जो कि केम नाम से कुछ ही दिन पहले यहाँ पे ओपनिंग किया गया। साथ साथ में इन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में इन्होंने बनवाया है 8 नंबर के पीछे का एरिया भी लगता है, यहाँ पे इन्होंने एक स्कूल बनवाया है। इन्होंने अपने टाइम पे बहुत कुछ काम किए। इनका ये कहना है इनका काम ना होते हुए भी इन्होंने काम किया, जबकि ये सारे काम एमएलए और एमपी के हैं। उसके बावजूद इन्होंने बहुत सारा काम किया। वार्ड नंबर 48 की जनता को एक बार फिर से इन्हें जिताना चाहिए, अपना भरोसा देना चाहिए, ताकि और भी ये जनता के लिए डेवलपमेंट का काम करें। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे उसके अंदर पूरी बात नहीं कर सका था, कुछ बातें छूट गई थी, उसमें ज्यादा वक्त नहीं मिला था मुझे। खाली और जो हॉस्पिटल 7 नंबर का, 7 नंबर की उर्दू स्कूल, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड अंधा कॉलोनी में जो बीएमसी की 4 माले की स्कूल, और जो महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड 8 नंबर में चालू है, उसी के बारे में सब काम हुई थी। भूमि कार्ड हॉस्पिटल, लेडीज बस, एम्बुलेंस, और ये सब काफी माड़ा में बस की शुरुआत, ये सभी मुद्दे को रख दिया था। कुछ मुद्दे बाकी रह गए थे, इसके लिए मुझे कुछ बचा था मुद्दा, इसके लिए मुझे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। सबसे बड़ा मुद्दा है सिया समाज का, कुछ छूट गया था। जैसे कि 2012 में अप्रैल में जब नगर सेवक बन के आया था, अप्रैल पहला चौथे महीने में, तो मैंने सबसे पहला 18, 19, 12, 2012 को स्थानिक आमदार हमारे बड़े भाई असलम शेख, हमारे मित्र भी है, बड़े भाई भी, उनको हमने नगर सेवक बनने के नाते एक लेटर लिखा था, जो 19/12 को दिया था। ये लेटर उधर सामने है, असलम शेख जी को दिया। पहली शुरुआत मैंने सिया समाज के लिए 2012 से शुरुआत किया था। मेरे नगर सेवक बनते ही बुक ग्रुप है, चाहता तो मैंने लेटर लिखता था, लिखा ना, और उसमें मैंने मांग किया था कि लगुन रोड जो है, मालवनी जो लगुन रोड गया है, नबू क्रमांक सीजीएस नंबर 263, उसमें 15 एकड़ का जो गवर्नमेंट की जो भूखंड है महाराष्ट्र शासन की, एक खाजगी संस्था को खेल के मैदान के लिए और ब्यूटिफिकेशन के लिए आप लोग देते हैं, लेकिन सिया समाज के लिए, नागरिकों को मतलब विधि करने के लिए, उनको दफनाने के लिए आप एक दे सकते नहीं। मतलब ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब ये चीज, मतलब एक तरफ सिया समाज के लिए ऊपर आप अन्याय करते हो। तो ये मैंने हालांकि असलम शेख जी को भी दिया था, उसके साथ साथ हमने संजय निरुपम जी को भी 18/12/2019 को उनको भी, क्योंकि वो मेरे खासदार थे। क्योंकि मैं चाहता था कि आमदार, नगर सेवक, आमदार और खासदार तीनों मिलके कुछ आगे चीज बढ़ाए, और तीनों के मिलने से अगर कुछ काम हुए तो सिया समाज के लिए कुछ होगा। तो उसके बाद मैंने वही पत्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी थे 10/12/2012 दिसंबर 10 दिसंबर 2012 में, जो पृथ्वीराज चौहान को भी दिया था पत्र, यहाँ पे है। उसके बाद चौथे नंबर पे आप देखिए, पृथ्वीराज चौहान को फिर मैंने 18/12/2012 को रिमाइंडर भी किया था, तुरंत एक रिमाइंडर दिया था मैंने। वो सब होने के बाद आप देखिए, म्युनिसिपल कमिश्नर सीताराम कुंडे जी थे 6/1/2013। अब ये 1 जनवरी 2013 की बात आ रही है, 6 जनवरी 2013, उसमें भी मैंने साफ लिखा था, मेरे साथ सर्वे नंबर 589 मोजे गोरेगांव
माझ्या मालवणी भूखंडातील काही भूखंडाचा हिस्सा मोकळा आहे. या व्यतिरिक्त अंतरिक्ष देशात या परिसरात मोकळेपणा असला तेथील भूखंड सिया मुस्लिम समाजाच्या जपून मिळण्यावर म्हणजे मैं यहाँ से नहीं मैं अंधेरी तक भागदौड़ कर रहा था कि अंधेरी से दहशत तक भी अगर ऐसा कुछ जगह है तो आप दीजिए, बराबर. वो देने का कारण ये था. और उसके बाद सुनील प्रभु महापौर को भी मैंने 8/1/2013 को पत्र दिया. जैसा 6 तारीख को इनको दिया, 7 को म्युनिसिपल कमिश्नर को, उसने मुंबई के मेयर को भी दिया, नगर सेवक का मेरा पत्र. उसके होने के बाद तुम्हारा गोपाल शेट्टी जी को पत्र दिया कि इस विषय में 2013 में हमारे गोपाल शेट्टी जी आमदार थे बरौली के, कभी वो खासदार भी नहीं थे, मेरा अच्छे मित्र थे, मैं उनके साथ मिलकर कुछ काम करता था, उनके मार्गदर्शन में चलता था उस टाइम पे. तो उस टाइम पे मैंने उनको लिखा था कि मुख्यमंत्री महोदय के साथ एक बैठक बुलाई जाए इस विषय पर. देखिए आप यहाँ सामने है, देखो कोई बात नहीं है, सामने मुख्यमंत्री के संयुक्त बैठक के लिए वो भी पत्र मैंने 8/1/2013 को दिया था. उसके बाद मुझे अंजी में सैयद करबला का भी लेटर आएगा मेरे नाम का 6/12/2012 को. उन्होंने सब मुझे और भी लोगों ने लेटर दिया, सोशल फोर्स तंजी में. उसके बाद तुम्हारा सब होने के बाद इधर भी देखिए, दे रहा हूं मैं आपको, अंजू नगर सिया वसुभाई जी हमारे जो है सिया समाज के नेता, मैं उनका भी शुक्रगुजार है, बहुत अच्छे इंसान है. उनका भी एक इंटरव्यू मैंने कल यूट्यूब पर देखा कि उन्होंने बोला कि बहुत विरोधक लोगों ने काफी इसमें मेहनत की है. ठीक है, शायद वो विरोधक में मैं भी रहा हूँ मेहनत करके, उनके लिए उसको वसुभाई जी को धन्यवाद. उनका भी एक पत्र था मेरे नाम पे, सिरिल डिसोजा, उनका पत्र था 1/11/2012 नवंबर में. ठीक है, ये सब शिवसेना के रफीक से इनका भी लेटर था. उसके बाद मैंने गोपाल शेट्टी को 13/2/2013 को फिर एक लेटर लिखा. सियापतीच्या दफनभूमीच्या आरक्षित असलेल्या जागेबाबत मनपा वरिष्ठ अधिकारी सहयोग बैठक, मतलब बीएमसी अधिकारियों के साथ एक बैठक किया जाए. देखो मैं पत्र पे पत्र कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वो चीज पे पत्र लगे छोड़ दिया. ये सब करते करते जब हम आए तो उसके ऊपर बराबर 11/2/2013 को परेल में एक मीटिंग हो गई थी. उस मीटिंग में गोपाल शेट्टी आमदार भी थे, नगर सेवक सिरिल डिसोजा था, डॉक्टर मंगला गोमरे जी थे, उसके बाद डॉक्टर एस.के. मदने थे, डॉक्टर प्रशांत मिस्त्री थे, मौलाना निकानंद मुंशी थे, दानिश आलम भी थे, आलम सैयद बकरजा थे, फिर उसके बाद इस्तेकाब हुसैन भी थे, आप जिसको जानते रहेंगे सिया समाज. ठीक है, इसके अंदर हमने बैठक हुई, सब हो गया. तरतूद मंजुरी मिळाल्यावर केली जाईल असे, मतलब निधि आराखड़ा सहायक अभियंता मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से सब बना के उनका निधि अंदाजित खर्च आराखड़ा ये सब करके आप अगर सादर करो तो उसमें कुछ हो सकता है. अतिरिक्त आयुक्त पश्चिम उपनगर आमदार गोपाल शेट्टी और नगर सेवक सिरिल डिसोजा. ठीक है, उसके बाद फिर गोपाल शेट्टी ने मनीषा मैस्कर एडिशनल कमिश्नर को लेटर लिखा अबाउट 13/2/2012 को उस टाइम पे. फिर सुनील प्रभु का लेटर. उसके बाद सार्वजनिक आरोग्य का एक लेटर आया की मालवणी लगून रोडचा उद्योग घेण्यात आला असल्याचे स्थानिक नगरसेवक यांनी सांगितले आहे. तरी या भूखंडापैकी भूखंडाचे आरक्षण बदलून स्मशानभूमी असे करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. उस टाइम पे वो निर्णय लिया गया था. तो लगून रोड पे जो और चीज पे रिजर्वेशन था उसको बदली करने के लिए वो भी निर्णय लिया गया था. अब देखिए कोई बात नहीं है, क्या लिखा है वो देखिए. सर ये बात में ले लेंगे अब बैठेगी सर बैठेगी. उसके बाद जू कपासवाड़ी में मैंने मनीषा मैस्टर को एक पत्र लिखा था 12/3/13 को कि जू कपासवाड़ी शमशान भूमि के लिए सिया जागा संजीवनी सौदाय करबला या नोंदणीकृत संस्थेला काळजीयुक्त वाहूक तत्वावर चालवण्यात येण्याबाबत, मतलब उनको 11 महीने के लिए आप चलाने दो. तो उसमें सब करने के बाद मैंने 2013 में कब्रिस्तान के पास जाके मेरी विजिट हो गई. वहां मैं विजिट में हूँ. ये कहाँ का है सर? ये जू कपासवाड़ी 11/2/2013.
वहाँ के डीएमसी अधिकारियों को लेके 11 तारीख में नगर से होगा, ये जाके मैंने फाइल के फोटो हाँ मिल जाएगा। उसके बाद सब होने के बाद मैंने कलेक्टर को भी लेटर लिखा था 23/5/2013। देखिए आप डेट देखिए, सिर्फ सिया कब्रिस्तान का मुद्दा था। इतना सब करने के बाद में 2014 में मैंने 20/2/2013 को मेरे को लेटर आया था, नवाब दानिश को लिखा था पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में कि हमने 11 महीने के लिए ऑलरेडी जैनिपिया ट्रस्ट को बेसिस पे 11 महीने के लिए दिया है। तो 13 से 14 वेट करना पड़ा था मुझे, और 14 को मैंने वो पास किया था। तो दानिश के पास तो मेरे पास वो लेटर नहीं है, क्योंकि उसके आगे वो भागदौड़ कर रहा था। जो पास होने के बाद में कपासवाड़ी में इसके लिए पास करके दिया था कि उनको कुछ आगे कुछ प्रोसेस करना था। तो करबले उनका जो संस्था का नाम है, हाँ मैंने तो मेरा काम करके दिया था जो कपासवाड़ी। मैं इसके लिए सोच रहा था कि बाकी का मैं जब 17 में नगर सेवक नहीं रहा तो 18 में कलेक्टर का एक आदेश हुआ था, 18 में, जिसकी कॉपी है मेरे पास, 18 की कलेक्टर की, ये 2018 29/5/2018 बराबर नगर सेवक था नहीं। हाँ मैं उस टाइम पे अगर नगर सेवक होता तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है कब्रिस्तान में मुंबई महानगर पालिका की भूमिका बड़ी है, क्योंकि जब तक मुंबई महानगर पालिका से जो आराखड़ा तैयार नहीं होगा, और शासन महाराष्ट्र शासन क्या करता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट खाली उसको पास कर सकता है, जगह रिजर्वेशन लाना, रिजर्वेशन से हटाना, ये काम मुंबई महानगर पालिका का। अगर मैं नगर सेवक रहता और मुझे और 5 साल मिलता तो मैं ये सोचता था कि जो और आगे के काम बाकी थे उसमें सिया कब्रिस्तान भी हो जाता। 5 साल तो मुझे लगता है ना, और एक गिफ्ट में देता था सिया कब्रिस्तान की, और ऐसा नहीं मुझे मिला नहीं, मैं कुछ कर नहीं सका। तो बात ये नहीं थी, इसके बावजूद भी मैंने सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो 7 नंबर में जो हॉस्पिटल था मौलाना अबुल कलाम हॉस्पिटल, उसके लिए भी मैं बड़ी बात होगा, जबकि वहां की नगर सेविका हमारे सलीम भाई की बहन कमरजा सिद्दीकी मैडम जी थी। मैंने 2011 को राष्ट्रपति में साहब को लेटर लिखा था, मौलाना आवश्यक उसको सब सुविधा तो बराबर, ये लेटर है। इसके बाद वहां के लोगों के कंप्लेंट्स आए, इसके बाद ये सबके सिग्नेचर्स आए, इतने सिग्नेचर्स न्यू कलेक्टर कंपाउंड से। उसके बाद ये है हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल देखिए, ठीक है, ये हॉस्पिटल का काम था, ये सब था। फिर मैंने राहुल शेवाले को डाला, गीता गोली की, अरुण गोली की लड़की आरोग्य समिति में, उससे भी पत्र बयान किया, काफी मेरा पत्र बयान हुआ, और उसको भी प्रोग्रेस में मतलब लास्ट तक। और उसके बारे में 22 जून को 10 बजे उनका विजिट भी हुआ वहां पे, तो ये काम हो गया। दूसरा, तीसरा काम मेरा ऐसा था कि शमशान भूमि जो थी हिंदुओं की, मैं सभी समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, और गौरी समाज हो, मौलाना समाज हो, जो भी समाज हो, मुस्लिम में जो भी समाज हो, जितने भी समाज, वो भी समाज और हिंदू समाज, सबको मिलके, सबको लेके मैं काम करना चाहता हूँ। मुझे श्री शिव शक्ति मित्र मंडल तुम्हारे प्लॉट नंबर माड़ा के लोगों का एक लेटर आया था। वो भी लेटर जब आया था मेरे को, कि उनको इच्छा है, उनको एक मांग थी कि अपना हिंदू शमशान भूमि चारकोट में एक शंकर मंदिर का बनना चाहिए, छोटा सा, मतलब लोग जलाते हैं ना, तो जलाने के टाइम में उसका पूजा करके फिर सब विधि होने के बाद ही वो चीज बहुत जरूरी थी। जब उनका पत्र आया, उसके बाद पेपर में उन्होंने दिया, फिर उसके बाद मैं नगर सेवक नहीं था 2011 में, वार्ड ऑफिसर को लिखा, सुबोध कुमार म्युनिसिपल कमिश्नर थे, नरेंद्र अपना नियाज अहमद दोनों गठ नेता थे कांग्रेस के। अब मालूनी पुलिस स्टेशन को भी पत्र दिया था, विनती है उबारने, हमको वो उबारने के लिए नहीं दिया, लेकिन बाद में हमने सबसे मीटिंग की वहां पे, फिर राहुल शेवाले ने मीटिंग बुलाया, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने, वो भी सब लेटर है। उसके बाद फिर डिसाइड हो गया कि हम वहां कुछ नहीं करेंगे, आप लोग मंदिर खड़ा करेंगे, डीएमसी परमिशन नहीं दे सकती है। फिर हमने मंदिर वाले को बुलाया, मीटिंग दिया, और जो नारायण समाज के लोग हैं, जो यहाँ पे गुजराती समाज, नारायण समाज,
उन लोग को लिया और रात को 12 बजे हमने वो मंदिर अंदर खड़ा कर दिया। ये है वो मंदिर, ये मंदिर हमने आधी रात को खड़ा कर दिया। ये जब खड़ा हो गया तो उसके बाद बीएमसी उधर आई थी, सब अधिकारी दूसरे दिन पहुंचे और फिर बाद में ये सब होने के बाद में इसको तोड़ने को मैंने विरोध किया, फिर बन चुकी थी। तो ये आज जो मंदिर वहां है बड़ी तरीके से मंदिर, अगर हमें छोटी मंदिर नहीं खड़ा करते तो बड़ी मंदिर कैसे होती। तो बाद में मैंने नगर सेवक के कार्यक्रम में बन जाने के बाद में वो मंदिर को हमेशा के लिए वहां पे स्थापित कर दिया और बीएमसी से परमिशन लाया। जिस तरह से अभी हमारे मित्र ने पूछा कि आपसे कि क्यों इतनी वजह लगी, क्यों इतनी देर हो रही, क्या अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या जो आपको 5 साल मिलेंगे उन पीरियड में क्या आप सिया लोगों को, जो सिया समाज है उनको लिए कब्रिस्तान बनाकर देंगे? मैं अगर खड़ा हुआ और मुझे सिया समाज ने वोट भी नहीं किया और मैं जीत के भी आऊंगा तो भी मैं 5 साल में वचन देता हूँ, वो चीज कब्रिस्तान में 5 साल में दिन रात एक करके मेहनत करके भाग दौड़ करके हर डिपार्टमेंट में जाके जहां जहां मुझे जाना पड़ा, जिसके पास भी झुकना पड़ा, किसके भी पांव छूने पड़े आईएएस ऑफिसरों के, किसी भी बड़े आईएएस ऑफिसर के, मैं करके लाऊंगा। इतना मेरे पे सिया समाज भरोसा रखे। मैं नहीं बोल रहा कि आप मुझे वोट दो, मैं उस लायक हूँ जो 5 साल में मैंने इतना काम किया। अगर वो देख रहे हो उतना काम तो और एक 5 साल मुझे मिलना चाहिए। बहुत से काम बाकी थे, 5 साल में तो सब काम होता नहीं है। होता है क्या, 20-20 साल से लोग राज कर रहे हैं, 20 साल में नहीं कर पाए उन लोग, तो मैं 5 साल में कितना काम करूंगा। मालूनी में कौन सी ऐसी समस्या और है जो ज्यादा से ज्यादा जो आपको नजर आता हो और आप जीत जाएंगे तो करेंगे? सबसे पहला हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है, जो ग्रेजुएशन यहाँ होना चाहिए, वो हमको बड़ा दुख लगता है क्योंकि आज लाखों की आबादी मालूनी में और 11वीं के बाद 10वीं के बाद 11वीं के बाद ग्रेजुएशन ही नहीं हो पाता। महिला कॉलेज 15 साल से बंद है। महिला कॉलेज देखो, मैंने आपको क्या बोला कि जो बिल्डिंग में 5 साल में खड़ा कर सकता हूँ, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, स्कूल्स की बिल्डिंग, बीएमसी की, तो ये कॉलेज की बिल्डिंग खड़ा करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास सब चीजें, मुझे सब मालूम है। पूरे मेरे वार्ड के अंदर जो माना में मैं नगर सेवक था, कौन सी जगह आरक्षित है, कौन सी जगह स्कूल के ग्रेजुएशन है, कौन सी जगह गार्डन के ग्रेजुएशन है, और जब मैं आऊंगा तो करूंगा ना सब। लास्ट सवाल, क्या कहना चाहेंगे जनता से वार्ड 48 की, किस तरह से अपील करना चाहेंगे आप? मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, जनता की इच्छा रहेगी, मालूनी की वार्ड नंबर 48 की जनता की अगर इच्छा है कि सिरिल डिसूजा को एक मौका देना चाहते तो बहुत बड़ी बात रहेगी क्योंकि उनका वोट वेस्ट नहीं जाएगा। अगर जब वोट तो उनको भी देना है, आपको भी देना है, मुझे भी देना है, लेकिन हम जिसको वोट दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को तो जो काम करने वाला हो, नहीं तो आप वोट दोगे तो वेस्ट हो जाएगा 5 साल, क्या मतलब होगा चीज का। और मैं विनती करता हूँ, मैं उस लायक हूँ, भरोसा रख कर सकते तो एक चांस मुझे मिल रहा है, सिर्फ एक चांस, 5 साल।